हाँ भाई, कैसे हो सभी। तो आज हम 10th क्लास के लिए लेके आए हैं मिरर फॉर्मूला और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। छोटे छोटे से दो टॉपिक हैं, एक तो आपका मिरर फॉर्मूला 3 नंबर से एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा और एक आपका टॉपिक रहेगा मैग्निफिकेशन का, ये भी सेम इसी से रिलेटेड है और उससे भी आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। तो समझिए कि ये कैसे काम करते हैं। और पहले हम समझेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जो रहता है वो तीनों मिरर के लिए, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, चाहे वो कनकेव हो, उन दोनों के तीनों के लिए हम सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। वैसे तो ये फॉर्मूला मेनली कनकेव और कन्वेक्स में यूज किया जाता है। तो वो मिरर फॉर्मूला हमारा रहता क्या है, पहले तो हम इसको डेफिनेशन में लिखें। तो मिरर फॉर्मूला है क्या चीज। मिरर फॉर्मूला आपके पास एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन किन किन के बीच में, फोकल लेंथ, क्या लिखते हैं इसको, एफ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, U and image distance। जिस फॉर्मूले को हम लिखते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन f is equal to focal length u is equal to object distance and v is equal to image distance। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कौन सा पॉजिटिव रहेगा और कौन सा नेगेटिव रहेगा वो डिपेंड करता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव की पोजीशन पे। वो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा वो कैसे यूज होता है, पर सभी के लिए सेम फॉर्मूला यूज रहेगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। आइए इसको करते हैं सोल्व, कैसे किया जाता है। तो एक मैं आपको साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पोजीशन बता रहा हूं। सपोज हमारे पास एक मिरर है, कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल है, ये आपके पास फोकस है और ये आपके पास सेंटर है। सपोज हमारा ऑब्जेक्ट यहां रखा गया है तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका रहेगा जिसको लिखते हैं u। सेंटर से पोल रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस से पोल आपका फोकल डिस्टेंस ये। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन जो आपकी एक्स डैश के ऊपर की सारी वैल्यू है वो कैसी रहेंगी, नेगेटिव, और एक्स के ऊपर की सारी वैल्यू आपकी कैसी रहेंगी, पॉजिटिव। पैरेलल टू वाई एक्सिस वो हम हाइट के लिए पढ़ेंगे, तब इसके पैरेलल अगर कोई भी आपके पास है तो वो सारे पॉजिटिव रहेंगे और वाई डैश के पैरेलल अगर कोई भी डिस्टेंस है, हाइट है, वो सारी की सारी नेगेटिव रहेंगी। सपोज आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है और जो फोकल लेंथ दी गई है वो आपकी 3 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा जाए इमेज डिस्टेंस क्या होगा, तो क्या क्या गिवन है इसमें, u ऑब्जेक्ट गिवन है 10 सेंटीमीटर, फिर इसके अंदर फोकल लेंथ गिवन है 3 सेंटीमीटर, v इमेज हमें फाइंड करनी है। तो आपको करना सिर्फ इतना है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इनको पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल दे देने हैं। आप देखेंगे कि एक्स डैश को या लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस है वो नेगेटिव होंगे, u इस तरफ है तो ये नेगेटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर इक्वेशन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ही रहेगा। इस तरफ फोकस भी इस तरफ है तो ये भी नेगेटिव। ये जो है आपका जो भी निकल के आएगा ना वही आपके पास होगा। बस आपको इतना है कि जजमेंट आ जाएगा इससे कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो डायग्राम आप लोग जरूर बनाएं, आपसे आपकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, आपको आंसर का जजमेंट आ जाएगा।
ठीक है, फॉर्मूले में रखना है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। इनको रख के आपने सोल्व करना है। 1/f कितना है 3 सेंटीमीटर, इस तरफ है माइनस का, इज इक्वल टू 1/v निकालना है प्लस माइनस का u है 1/10 माइनस का 10, इसको इस तरफ ले आए, इस तरफ लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा 1/10 माइनस के 1/3 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम लेके आप इसको सोल्व कर लें, एलसीएम आपका आएगा 30, 10 से काटोगे तो कितने पे 3 पे, माइनस है तो माइनस लगा दो, 3 से काटोगे तो 10 पे, आंसर आ गया माइनस के 7/30। ये वैल्यू आपकी आई है 1/v की, हमें v की वैल्यू चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल कर दें, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के 30/7, काट दो, 7 से काटोगे तो 7 4 जा 28.2 बचा है, 7 3 जा 7 2 जा 14, अप्रोक्स सेंटीमीटर में आपका क्या आ जाएगा डिस्टेंस, माइनस का है तो माइनस निशान लगा दे। तो आप देखेंगे जब भी हम इसकी इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो जब इसकी इमेज फॉर्मेशन होगी तो वो डिस्टेंस लगभग हमारा इसी तरफ आता है, और इस तरफ का अगर इमेज डिस्टेंस रहेगा तो कैसा रहेगा नेगेटिव रहेगा। आप ऐसे इसको जज कर सकते हैं, आप इसको ऐसे सोल्व करके देखें, आपका आंसर आ जाएगा। आइए आपके लिए एक न्यूमेरिकल हम लेके आए हैं, इसको सोल्व करके देखते हैं और देखेंगे इसका आंसर कितना आएगा। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो जो डिस्टेंस इसके ऊपर दिए गए हैं वो आपने अलग से लिख लेने हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है तो आपके पास u गिवन है, u इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फॉर ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दी गई है 12 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो पहले डायग्राम बनाएं कॉन्वेक्स मिरर का, ये आपका मिरर हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, इधर इसका फोकस, इस तरफ सेंटर। ऑब्जेक्ट जो है वो आप अप्रोक्स ले लें, ये ऑब्जेक्ट है आपका 6 सेंटीमीटर और ये आपकी फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है इसमें, इमेज बतानी है, तो इमेज v इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी वो आप बता सकते हैं। करना सिर्फ वही है, पहले आपको इनको साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, न्यू कार्टन साइन के अकॉर्डिंग साइन देना है, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। आप देखिए इस तरफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो ये माइनस हो जाएगा, इस तरफ है तो ये प्लस का हो जाएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर ये प्लस ये माइनस, बस उठा के फॉर्मूले में पुट कर दो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/ku। निकालना क्या है, v निकालना है तो 1/v को इधर रख लो, इसको इस तरफ लेके आओगे तो 1/f माइनस में 1/u, 1/v इज इक्वल टू 1/f कितना है 12 सेंटीमीटर माइनस 1/u कितना है -6, प्लस का हो जाएगा, एलसीएम ले लो कितना आ गया 12, 12 से काटोगे तो कितना 1, 6 से काटोगे तो कितना आएगा 2, कितना आ गया 3/12। ये तो है 1/v, हमें v चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 12/3, काटोगे तो कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आपका आंसर रहेगा। इस टाइप से आपके न्यूमेरिकल रहेंगे। और क्या पूछ सकता है, और पूछ लेगा कि सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस की वैल्यू क्या कितनी होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू 2f, r इज इक्वल टू 2 इंटू में f कितना है 12, तो r इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। इसी तरफ है तो पॉजिटिव होगा, राइट साइड है तो कैसा होगा पॉजिटिव रहेगा। तो ये चीजें आप इसके अंदर फाइंड कर सकते हो, सारी चीजें बता सकते हो। अब आपको ये बताना है इमेज कैसी बनेगी, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज बनेगी। तो आप बना के इसमें बता सकते हो, ये आपके लिए रहता है। इमेज कैसे फॉर्म करते हैं, ये रे लाइट कहाँ से ये डाइवर्ज कर देता है, फिर कहाँ से निकालते हैं फोकस से, अगली कहाँ से सेंटर से, जहाँ काटेगा वहीं आपका क्या बन जाएगा इमेज बन जाएगी। आप इमेज देख लें, f से इस तरफ बनेगी और ये डिस्टेंस भी f से कम ही है तो कम डिस्टेंस पे बनेगी। ये आपके लिए न्यूमेरिकल रहेगा।
अगला न्यूमेरिकल, an object is placed at distance 10 cm from the pole of concave mirror। पहले देखें कि क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट पे पहले ही माइनस लगा ले, चाहे किसी भी लेंस मिरर में हो, कनकेव मिरर। इट्स इमेज फॉर्मेशन इज 6 सेंटीमीटर। v कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। फ्रॉम इट्स पोल, पोल से 6 सेंटीमीटर दूर है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, क्या निकालना है इसमें, f निकालना है। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, देखेंगे कि आपको ये समझ आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप डाल सकते हैं। इसको आप जरूर सोल्व करके देखें, डायग्राम बना के देखें, फिर सोल्व कर। चलिए अभी हमारा रहेगा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में क्या रहता है, मैग्निफिकेशन किसी भी मिरर की वो प्रॉपर्टी है जो आपका कंपैरिजन करती है दो तरीके से। एक तो हाइट वाइज कंपैरिजन, रेशियो ऑफ इमेजिव हाइट बाय में ऑब्जेक्टिव हाइट, और एक कंपैरिजन करती है डिस्टेंस वाइज, इमेज डिस्टेंस बाय में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आइए समझते हैं इसको क्या काम करती है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आपके पास एक मिरर की वो प्रॉपर्टी है जो magnification of a mirror is the ratio of image height इमेज हाइट को क्या लिखते हैं, h डैश to the object height h। मैग्निफिकेशन को m से लिखते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा आपका इमेज हाइट रेशियो में ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट को क्या लिखते हैं, h डैश, ऑब्जेक्ट हाइट को क्या लिखेंगे, h। तो मैग्निफिकेशन के लिए आपके लिए फॉर्मूला रहेगा m इज इक्वल टू h डैश बाय h, ये वाला। सेकंड आपको याद कर लेना है कंपैरिजन ऑफ वेलोसिटी और डिस्टेंस, उसके लिए फार्मूला रहता है v बाय u। ये पता है हमें इमेज डिस्टेंस है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसके आगे जो निशान रहेगा वो माइनस का रहेगा। तो ये आपने याद कर लेना है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन हमने यूज नहीं करनी, बस इसको न्यूमेरिकली पर्पस के लिए यूज करना है। तो टोटल मैग्निफिकेशन किसके बराबर है, h डैश बाय h इज इक्वल टू माइनस v बाय u, इसके बराबर रहेगी। इसको हम न्यूमेरिकल के तरीके से यूज कर लेंगे कि क्या है, कहाँ पे क्या यूज करना है। बस हमें ये पता करना है h डैश इमेज की हाइट है और h हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट है, और इन दोनों का कंपैरिजन जो आता है, मतलब ये बता रही है मैग्निफिकेशन कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज को कितना मैग्नीफाई कर रहा है, कितना बड़ा या छोटा करने का काम कर रहा है। ठीक है, चले। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन रहता है वो आपके लिए पॉइंट बनाता है कि किसकी मैग्निफिकेशन मीन्स कौन से मिरर की मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहेगी और कौन से की नेगेटिव। तो आपने एक ध्यान रखना है, इफ इमेज हाइट इज रियल एंड इनवर्टेड, अगर आपके पास इमेज हाइट रियल है और इन्वर्टेड है तो क्या होगा, इन दिस टाइप मिरर मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। कैसी रहेगी इसकी मैग्निफिकेशन, नेगेटिव। समझते हैं,
कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है और इसके लिए इमेज जो बनेगी वो रियल मीन्स इन्वर्टेड अगर बन रही है, ये 5 सेंटीमीटर की है और ये 10 सेंटीमीटर की है, हम क्या करते हैं मिरर के अंदर, ऑब्जेक्ट हाइट पैरेलल टू वाई एक्सिस पॉजिटिव रहती है, ये पैरेलल टू वाई डैश एक्सिस नेगेटिव रहती है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला h डैश बाई h है, h डैश 10 सेंटीमीटर है हमारी माइनस की, ये माइनस है इस तरफ, ये h डैश, h कितना है हमारा प्लस का 5 सेंटीमीटर, काटोगे तो आपके पास मैग्निफिकेशन क्या आ गई, नेगेटिव। तो जब भी आपके पास इमेज रियल रहेगी या इन्वर्टेड रहेगी तो उस टाइम पे उस मिरर की मैग्निफिकेशन क्या रहेगी, नेगेटिव। अब रियल इमेज सिर्फ कनकेव में बनती है तो कनकेव के लिए मैग्निफिकेशन रियल इमेज के लिए कैसी रहेगी, नेगेटिव। तो इसके लिए नेगेटिव है तो पॉजिटिव किसके लिए रहेगी, इफ इमेज हाइट is real is erect and virtual. This type of mirror magnification इज कैसी रहेगी, पॉजिटिव। समझते हैं, ये आपके पास एक मिरर है जिसका 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट और 10 सेंटीमीटर की इमेज, मैग्निफिकेशन निकालनी है h डैश बाय में h। ऑब्जेक्ट कैसा है, प्लस का है, y एक्सिस के पैरेलल, इमेज भी y एक्सिस के पैरेलल, ये भी प्लस की है, 10/5 निकाल दोगे तो मैग्निफिकेशन 2 सेंटीमीटर, निशान किसका आएगा, प्लस का। अगर प्लस का है तो इसकी मैग्निफिकेशन कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो जहां पे भी आपकी इरेक्ट पोजीशन की इमेज बनती है, किस में बनती है, कन्वेक्स मिरर में भी बनती है, कनकेव में भी बनती है, तो जब भी आपकी पोजीशन इरेक्ट बने तब समझ जाएं उसकी मैग्निफिकेशन कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो ये आपके पास मैग्निफिकेशन के लिए रहता है जिसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव मैग्निफिकेशन निकालते हैं। आइए एक हम न्यूमेरिकल करते हैं मैग्निफिकेशन से रिलेटेड। अगर आपको फॉर्मूला समझ आ गया है तो न्यूमेरिकल बहुत इजी से सोल्व होगा, नहीं आया है तो आप इसको समझें। आपके पास एक डेंटिस्ट है जिसने कनकेव मिरर यूज किया है उस कनकेव मिरर में फोकल लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है, लिख लिया। f कितनी है, 3 सेंटीमीटर। एंड डिस्टेंस होल्ड इट ए डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रूथ, टिथ से आपका जो डिस्टेंस रखा गया है वो डिस्टेंस उसका पोल से कितना है, मीन्स u डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब देखें फोकल लेंथ कनकेव में और कन्वेक्स में, कनकेव आपका ये टाइप का है, इस टाइप में फोकल लेंथ इधर होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका यहां रखा गया है तो ऑब्जेक्ट भी इस तरफ है, तो दोनों डिस्टेंस आपके कैसे रहेंगे, नेगेटिव। और जब फोकल लेंथ और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इसकी इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी। देखें सोल्व करें, निकालना क्या है इसमें, मैग्निफिकेशन निकालनी है। मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला m इज इक्वल टू h डैश बाई h इज इक्वल टू माइनस के वी बाई यू। अब आप ये देख लो, ये गिवन है तो इनसे निकाल लो, ये गिवन है तो इनसे निकाल लो। अब u तो है, v नहीं है, v किससे निकाल लें, लेंस फॉर्मूले से, मिरर फॉर्मूले से। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u, ये आपका मिरर फॉर्मूला रहेगा। यहां पे आपने सिर्फ इनकी वैल्यू रखनी है। 1/f कितना है, -3 इज इक्वल टू 1/v निकालना है, प्लस 1/u कितना है, -2। इसको इस तरफ ले आए, 1/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम कितना आ रहा है, 6। एलसीएम ले लिया, 2 से काटोगे 3 पे, 3 से काटोगे 2 पे,
इज इक्वल टू 1/6। ये वैल्यू है 1/v की, v चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 6 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव? पॉजिटिव आ रहा है, तो जो पॉजिटिव आ रहा है v का डिस्टेंस मीन्स पॉजिटिव नहीं आएगा भाई, 2 3 जा 6, ये आपका माइनस का है, इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 1/2 माइनस 1/3, 6 एलसीएम लिया, 2 3 जा प्लस का, 3 2 जा माइनस का, 1/6। v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इसमें जो इमेज बनेगी वो इमेज डिस्टेंस तो इसी तरफ आ रहा है, तो हमारा आना चाहिए कैसा? -6। तो कहाँ गड़बड़ है वो देखें एक बार फिर से। चले पहले वैल्यू निकाल ले 1/v। 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f प्लस है तो इस तरफ आगे किसका हो जाएगा? माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f कितना है? माइनस के 3 है, माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2। तो ये फॉर्मूला किसका आ गया? 1/v का इज इक्वल टू 6 आपका एलसीएम आ गया। सोल्व करें इसको, -3 से काटेंगे तो कितना आएगा? -2, 3 2 जा 6, 2 से काटेंगे तो कितना आ गया? +3 इज इक्वल टू 1/6। वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 6 सेंटीमीटर। तो ये आपकी इमेज फॉर्म्ड कहाँ होगी? 6 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो इमेज कैसी बनेगी? इस तरफ बनेगी, और इस तरफ अगर आपकी इमेज बनेगी तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। अब आपके पास v भी आ गया है, v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्या निकाल लें इसका? मैग्निफिकेशन निकाल लो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या यूज करें? -v/u यूज कर लो। -6 जो इरेक्ट बनी है ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, ये माइनस का निशान वो है जो इसके साथ था। u कितना है? ये भी पॉजिटिव है। u कितना है आपका? u है आपका 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर है, नेगेटिव, ये 2 रख दिया, इससे ये कैंसिल, काटोगे तो कितना आ गया? 3। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू कितनी आ गई? 3 आ गई। और कैसी मैग्निफिकेशन होगी? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपने ऐसे सोल्व करना है। ये ध्यान रखना, मिरर फॉर्मूला जब बनाते हो तो इमेज फॉर्मेशन दूसरी तरफ बनेगी तो आपकी इमेज फॉर्मेशन कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एक न्यूमेरिकल था, इसको आपने सोल्व करना है। अगला न्यूमेरिकल आप लोगों ने खुद सोल्व करना है, जिसमें एक कनकेव मिरर लिया है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, लिख दिया 10 सेंटीमीटर है। कनकेव है तो नेगेटिव होगी। एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर। u कितना है? 50 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। एट ए डिस्टेंस फ्रॉम इट, ऑब्जेक्ट हाइट दे रखी है, मीन्स h इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा इरेक्ट होती है तो पॉजिटिव रहेगी। आपको निकालना है h डैश, इमेज हाइट। अब मैग्निफिकेशन निकालने के पहले h डैश निकालने के लिए हमें मैग्निफिकेशन निकालनी पड़ेगी, और m इज इक्वल टू h डैश बाई h इज इक्वल टू -v/u से निकल जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिएगा? v भी चाहिएगा। तो पहले आपने क्या करना है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से तो v निकाल लो। v फाइंड करने के बाद आप इसमें जब पुट करोगे तो h डैश के लिए फॉर्मूला बन जाएगा h डैश इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे, h इंटू में -v/ में u। यहाँ से आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी? h डैश की वैल्यू आ जाएगी। आप लोगों ने ये सोल्व करके कमेंट बॉक्स में डाल देना है। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लें और इसका आंसर आप ज़रूर डालें। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके हरियाणा बोर्ड में काफ़ी देखने को आप लोगों को मिलते हैं, तो ये आपके आंसर रहेंगे, इनको आप सोल्व करके डाल दें बेटा।
ये आपका पूरा जो है वो 2 टॉपिक हो गए हैं, एक आपका लेंस मिरर फॉर्मूला और एक इसकी मैग्निफिकेशन। यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता है हरियाणा बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप इनको सोल्व कर लें। धन्यवाद।